हेलो फ्रेंड्स, एसएम एस्ट्रो चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम जानते हैं ग्रहों के प्लेसमेंट के बारे में कि प्लेसमेंट किसे कहते हैं और इनके क्या रिजल्ट्स आते हैं, कुंडली विश्लेषण में इसका क्या प्रभाव होता है। इन सब बातों के बारे में इस वीडियो में हम जानते हैं। प्लेसमेंट का अर्थ है कि किस घर में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। जैसे सपोजिंग आपके चार्ट में सूर्यदेव 7वें घर में बैठे हो तो हम कहेंगे सूर्यदेव 7th हाउस में प्लेस्ड है या 7वें घर में बैठे हुए हैं। यही सूर्यदेव अगर 11वें घर में हो तो यानी कि सूर्यदेव 11वें घर में बैठे हुए हैं। यही होता है प्लेसमेंट, यानी कि ग्रहों का किसी घर में बैठना, किसी राशि में बैठना। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोजिंग बृहस्पति देव 10वें घर में बैठे हैं तो हम कहेंगे बृहस्पति देव 10वें घर में बैठे हैं और मकर राशि में बैठे हैं। अब इसका कुंडली विश्लेषण में क्या फर्क आता है, क्या रिजल्ट आता है, इसे समझते हैं। इसके लिए हम एक मेष लग्न की कुंडली का एग्जांपल लेते हैं। हम जानते हैं कि मेष लग्न में सूर्य देव योग कारक यानी कि कारक ग्रह हैं। अब मान लेते हैं कि सूर्य देव छठे भाव में बैठे हैं, तो छठे भाव में बैठने का प्रभाव क्या आएगा। अब हमारे सामने जब कुंडली है, हम देखेंगे कि सूर्य देव छठे भाव में बैठा है, तो अब टेक्निकल चीज तो क्लाइंट को या जो कुंडली हमें दिखवाना है उसे तो मतलब नहीं है कि क्या है, वो तो रिजल्ट जानना चाहेगा। तो रिजल्ट ये है कि त्रिकोण के स्वामी है सूर्यदेव, शुभ ग्रह है इस कुंडली के लिए, नैसर्गिक शुभ है। वो छठे भाव में बैठे हैं, तो छठे भाव का तो इसमें भला हो गया, क्योंकि एक शुभ ग्रह छठे भाव में बैठा है। तो इस भाव से जो अच्छे अच्छे जो कारक दिखते हैं, जैसे कंपटीशन, यानी कि कंपटीशन में जीत दिलाने की ये सूर्यदेव चेष्टा करेंगे, शत्रुओं पर विजय दिलाने की चेष्टा करेंगे, कोर्ट कचहरी बीमारियों में विजय दिलाने की चेष्टा करेंगे, जॉब में हमारी मदद करेंगे। तो छठे भाव का तो भला हो गया, लेकिन पांचवा भाव बिगड़ गया जो कि शुभ भाव है। इस शुभ भाव का स्वामी जाके त्रिक भाव में या खड्डे में बैठ गया, तो इस भाव का नुकसान हो गया। अब पांचवें भाव से जो हम सिग्निफिकेशंस देखते हैं, जैसे कि बच्चे, कॉलेज लेवल एजुकेशन, हमारी लव अफेयर्स, इनमें इनमें समस्या आ गई। इसी तरह से जैसे सपोजिंग अगर चंद्रदेव बैठे हैं चौथे भाव में अपनी ही राशि में, तो हम कहेंगे चंद्रदेव अपनी राशि में अपने घर में बैठे हैं और ये अच्छा हो गया, क्योंकि कोई भी ग्रह जब अपने घर में बैठता है तो उसकी रखवाली करता है, वो किसी और ग्रह को भी इस घर को बिगाड़ने नहीं देता। तो चंद्रदेव कुंडली के लिए प्लेसमेंट के हिसाब से भी प्लैनेट शुभ हो गए, नैसर्गिक शुभ थे, और अब प्लेसमेंट के बाद भी इस कुंडली के लिए एक कारक ग्रह ही बन गए। सूर्य देव के लिए हालांकि क्योंकि वो नैसर्गिक कारक ग्रह तो थे मेष लग्न के लिए, लेकिन क्योंकि वो बैठ गए गलत भाव में, तो अब इन्हें हम कारक नहीं मानेंगे। अब इनकी हम जेमस्टोन नहीं पहनेंगे, इनके लिए हम कुछ और रेमेडीज करेंगे। इनके रत्न नहीं धारण कर सकते अब, क्योंकि ये छठे भाव में यानी कि बुरे भाव में बैठ गई। इनकी जब दशा चलेगी, अंतरदशा चलेगी, तो पांचवें भाव से रिलेटेड हमें रिजल्ट खराब मिलेंगे हमें। अब इसी चार्ट में एक एग्जाम्पल और ले। मान लीजिए कि चंद्रदेव 8वें भाव में वृश्चिक राशि में बैठे हैं, यानी कि अपनी नीच राशि में बैठे हैं। तो अब क्या होगा। अब हुआ ये कि चंद्रदेव 8वीं राशि में बैठे हैं, 8वें भाव में बैठे हैं, अपनी नीच राशि में बैठे हैं, तो अब चंद्रदेव भी कुंडली के लिए अशुभ हो गए। नैसर्गिक शुभ थे मेष लग्न के लिए, लेकिन प्लेसमेंट अपने जहां वो बैठे हैं, जिस राशि में बैठे हैं, जिस घर में बैठे हैं, उसके अकॉर्डिंग अभी ये इस कुंडली के लिए अकारक ग्रह हो गए। एक और अगर एग्जाम्पल ले तो हम चलिए कर्क लग्न की कुंडली की एग्जाम्पल लेते हैं। शनिदेव हम जानते हैं इस कुंडली के लिए अकारक ग्रह है, क्योंकि वो 7वें और 8वें भाव के मालिक है। इन दोनों भाव के स्वामी होने के कारण शनिदेव कर्क लग्न के लिए अशुभ ग्रह हुए, नैसर्गिक अशुभ ग्रह। अब मान लें कि शनिदेव जो है यहाँ अपने ही घर में बैठ गए, अब क्या होगा। अब क्योंकि शनिदेव अपने ही घर में बैठे हैं, तो भले ही वो कुंडली के लिए अशुभ ग्रह है, लेकिन इस घर के लिए तो वो शुभ हो गए। 7वें घर से जो हम देखते हैं शादी ब्याह, हमारे बिजनेस, हमारी पार्टनरशिप, हमारी डेली इनकम, इन सब चीजों के लिए ठीक हो गया। डिले जरूर करेगी, इनका नेचुरल स्वभाव है, तो डिले जरूर आएगा। किसी भी ग्रह के रिजल्ट को जब देखते हैं
तो किस घर के वो स्वामी है उसे देखें, किस राशि में बैठे हैं उसे देखें, किस घर में बैठे हैं उसे देखें, और उनका जो नैसर्गिक स्वभाव है, जो नेचुरल स्वभाव है, उसको भी देखें। इन सब चीजों को मिलाकर रिजल्ट्स पे हम आएंगे। अगर इसी तरह से इस कुंडली में अगर मंगल देव बैठ गए 10वें घर में, तो ये बैठना अच्छा हो गया। योग कारक ग्रह अपने ही राशि में बैठ गए, अपने ही घर में बैठ गए, ये बहुत ही अच्छा हो गया। अब यहाँ से जब भी वो जिस घर को देखेंगे अच्छे रिजल्ट देंगे। घर को देखेंगे या एस्पेक्ट के बारे में हम अगली वीडियो में समझेंगे। आशा है इस वीडियो में आपको ग्रहों का बैठना, उनकी प्लेसमेंट के बारे में समझ में आया है, और कैसे किस तरह से ये नैसर्गिक शुभ और अशुभ ग्रह की बिहेवियर को बदल सकते हैं, कि वो किस राशि में बैठे हैं, किस घर में बैठे हैं, इसके अकॉर्डिंग इनके रिजल्ट्स में परिवर्तन आता है। आशा आपको ये वीडियो पसंद आई, उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।